एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के बारे में, जिसको हम मलेरियल पैरासाइट बोलते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक ऐसी स्पीसीज है जो कि मैन के अंदर मलेरिया कोज करता है। इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, इसकी लाइफ साइकिल के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ जनरल करैक्टर्स के बारे में। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या फिर मलेरियल पैरासाइट एक एंडो पैरासाइट होता है। एंडो मीन्स इनसाइड, ठीक है। तो ये जो भी होस्ट होगा इसका, जैसे मैन है, उसके इनसाइड ये रहेगा। तो ये एक एंडो पैरासाइट होता है। इसके अलावा ये होस्ट स्पेसिफिक होता है, यानी जो एक पर्टिकुलर ये जो स्पीसीज है वो एक ही होस्ट के लिए स्पेसिफिक होगी। जैसे अगर हम बात करें, प्लाज्मोडियम जीनस है, इसकी अबाउट 60 स्पीसीज पाई जाती है। ठीक है, इसकी 60 स्पीसीज पाई जाती है जो कि मलेरिया कोज करती है अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, जैसे कि रेप्टाइल्स के अंदर, इसके अलावा बर्ड्स के अंदर, मैमल्स के अंदर। मैमल्स के अंदर मैन या फिर ह्यूमन बीइंग भी इंक्लूड हो गया। तो ये जो 60 स्पीसीज है ये डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स के अंदर मलेरिया कोज करती है। अब यहाँ पे जो मैन के लिए जो मलेरिया कोज कर रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, वो ऐसा नहीं है कि मैमल्स की कोई और दूसरी स्पीसीज होगी, जैसे मंकी हो गया, उसको मलेरिया कोज कर सकती है। तो इस वे में ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। एक पर्टिकुलर पैरासाइट वो एक पर्टिकुलर होस्ट को ही इन्फेक्ट करेगा, तो ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। अब ये जो 60 स्पीसीज है, इन 60 स्पीसीज में से 4 स्पीसीज होती है जो क्या करती है, ह्यूमंस के अंदर मलेरिया कोज करती है। इन 4 स्पीसीज में से होती है प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जिसके बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, प्लाज्मोडियम ओविली एंड प्लाज्मोडियम मलेरी। तो ये डिफरेंट 4 स्पीसीज है जो कि अलग अलग एरियाज के अंदर रहती हैं, और ये क्या करती है, ह्यूमंस के अंदर मलेरिया कोज करती है। इसके बाद है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की लाइफ साइकिल। ये डाइजेनेटिक होती है, या डाई मीन्स दो, तो इसको 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। 2 होस्ट में से एक प्राइमरी डेफिनेटिव और प्रिंसिपल होस्ट होगा, और दूसरा सेकेंडरी और इंटरमीडिएट होस्ट होगा। तो यहाँ पे मलेरियल पैरासाइट के अंदर क्या होगा, प्राइमरी और प्रिंसिपल होस्ट यहाँ पे फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होती है। ठीक है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होती है, एंड ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो वेक्टर और कैरियर होस्ट की तरह एक्ट करती है। यानी कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर कोई हार्म नहीं होगा, कोई मलेरिया कोज यहाँ पे नहीं होगा। ये सिर्फ क्या करती है, इस पैरासाइट को कैरी करके लेके जाती है, और ये वेक्टर और कैरियर होस्ट की तरह एक्ट करती है। अब सेकेंडरी और इंटरमीडिएट होस्ट जो है ये होता है इसका ह्यूमन या फिर मैन। तो ये हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट के बारे में। अब बहुत सारी बुक्स के अंदर इवन मेडिकली भी बोला जाता है कि यहाँ पे जो प्राइमरी होस्ट है, प्राइमरी और सेकेंडरी होस्ट है, तो प्राइमरी होस्ट बोला जाता है ह्यूमन को या फिर मैन को, सेकेंडरी होस्ट बोला जाता है मॉस्किटो को। क्यों बोला जाता है ऐसा, क्योंकि ह्यूमन के अंदर ही यहाँ पे हार्म हो रहा है या फिर मलेरिया कोज होता है, इसलिए इसको प्राइमरी होस्ट बोला जाता है, एंड सेकेंडरी होस्ट या फिर वेक्टर और कैरियर होस्ट बोला जाता है मॉस्किटो को। तो ये यहाँ पे इसकी लाइफ साइकिल की बात हो गई। इसके बाद लाइफ साइकिल को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे इनके अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, यानी कि मेल एंड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो है इनके अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मीनिंग होता है कि हम इसकी मोर्फोलॉजी देखकर, इस ऑर्गेनिज्म की मोर्फोलॉजी देखकर ही बता सकते हैं कि ये क्या है, यहाँ पे ये मेल है एंड ये फीमेल है। जैसे यहाँ पे भी अगर हम देखें, तो इस डायग्राम में देखिए, तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है ये एक्स्ट्रा, ये फिदरी एंटीना यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जबकि फीमेल के अंदर ये नहीं है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, एक सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का करेक्टर होगा। इनको देख के हम बता सकते हैं कि ये क्या है, ये मेल है एंड ये फीमेल है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम में देखें, तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि इनके अंदर ये इंसेक्ट्स है, तो इनके अंदर अलग अलग टाइप के माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं।
तो इन माउथ पार्ट में से अगर हम बात करें तो इनके अंदर मैंडिबल्स होते हैं, मैग्जिले होते हैं, लेबियम होती है, प्रोबॉक्सिस होता है। तो ऐसे टाइप के जो स्ट्रक्चर्स है वो पाए जाते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये जो स्ट्रक्चर है बीच वाला, ये प्रोबॉक्सिस है। प्रोबॉक्सिस का क्या काम करेगी, ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ब्लड को सक करने का काम करेगी। तो यहाँ पे ये लेबियम और प्रोबॉक्सिस हो गया, सेम इस डायग्राम में भी ये है। और इसके यहाँ पे इसके बाहर पाए जाते हैं, यहाँ पे लेबियल मैग्जिलरी पाल्प पाई जाती है, ठीक है, इलोंगेटेड मैग्जिलरी पाल्प यहाँ पे पाई जाती है। इसके अंदर भी यहाँ पे ये पाल्प्स पाई जा रही है। अब ये जो प्रोबॉक्सिस है एंड मैग्जिलरी पाल्प है, ठीक है, प्रोबॉक्सिस प्रोबॉक्सिस और इसके अलावा मैग्जिलरी पाल्प, इन दोनों की जो लेंथ है वो सेम होती है, ठीक है। इन दोनों कंडीशन में अगर हम देखें, लेंथ जो है वो दोनों के अंदर सेम है। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या होता है, मेल एनाफ्लीज के अंदर जो इसके एंड्स होते हैं मैग्जिलरी पाल्प के, ये थोड़े से बल्बस होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं क्लब शेप के होते हैं। तो ये भी इसको हम बता सकते हैं कि ये भी इसके अंदर कैरेक्टर पाया जाता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म के अंदर। एक तो यहाँ पे क्या हो गया, एंटीने हो गए कि यहाँ पे पिलोस टाइप के एंटीने पाए जाते हैं, मेल के अंदर प्लूमोस टाइप के, फिदरी टाइप के एंटीना पाए जाते हैं। सेकेंड यहाँ पे क्या होता है कि इसकी जो मैग्जिलरी पाल्प है मेल एनाफ्लीज की, वो कैसी होती है, थोड़ी सी क्लब शेप की होती है और थोड़ी सी यहाँ पे बल्बस टाइप की होती है। तो ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है यहाँ पे मेल एंड फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे दो मॉस्किटो यहाँ पे इनके डायग्राम है, एनाफ्लीज एंड क्यूलेक्स। अब इसको अगर हम देखिए रेस्टिंग कंडीशन के अंदर है, जब रेस्ट पे होते हैं, एट रेस्ट, तो जब बैठे होते हैं तो एनाफ्लीज को हम कैसे पहचान सकते हैं, ये जो इसका एब्डोमिनल पार्ट है ये उठा हुआ होता है पीछे की तरफ, जबकि क्यूलेक्स का ऐसा नहीं होता है, ये स्किन के पैरेलल ही पाया जा रहा है। तो ये जो है ये क्या है, ये एनाफ्लीज मॉस्किटो होता है। इसके बाद हैबिट्स एंड इसकी हैबिटेट क्या होता है, तो ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि ये एक कैसा पैरासाइट है, ये एक एंडो पैरासाइट है जो कि ब्लड ऑफ मैन के अंदर पाया जाता है। इंट्रा सेलुलर आरबीसीज के अंदर, रेड ब्लड कॉर्पसल्स के अंदर, एंड इसके अलावा लीवर सेल्स जो होती है, पैरेनकाइमल सेल्स ऑफ लीवर, लीवर की पैरेनकाइमल सेल्स के अंदर, एंड जो एलिमेंट्री केनाल है, एलिमेंट्री केनाल एंड सेलिवरी ग्लैंड जो है एनाफ्लीज मॉस्किटो की, उसके अंदर ये पाया जाता है। तो यहाँ पे मैन के अंदर ये पाया जा रहा है इंट्रा सेलुलर इन आरबीसीज एंड लीवर सेल्स के अंदर, जबकि एनाफ्लीज मॉस्किटो के अंदर ये एलिमेंट्री केनाल और सेलिवरी ग्लैंड के अंदर पाया जाता है। तो ये इसका हैबिटेट है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे लाइफ साइकिल की। तो लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो 3 फेजेस के अंदर ये लाइफ साइकिल चलती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की या फिर मलेरियल पैरासाइट की। फर्स्ट होता है यहाँ पे स्काइजोगोनी जो कि मैन के अंदर होता है। सेकेंड यहाँ पे होता है गैमोगोनी जो कि आधा मैन के अंदर होता है, फिर हम बोल सकते हैं स्टार्ट होता है मैन के अंदर एंड कंप्लीट होता है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के अंदर। एंड थर्ड होता है स्पोरोगोनी जो कि इसके अंदर होता है मॉस्किटो के अंदर होता है। तो ये 3 फेजेस होते हैं यहाँ पे। स्काइजोगोनी के अंदर क्या होगा, अब स्काइजोगोनी सिंपली होता है कि यहाँ पे मल्टीपल फिजन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इसके अंदर 2 यहाँ पे स्टेजेस आती है फर्दर, एक्सो इरिथ्रोसिटिक एंड इरिथ्रोसिटिक फेज। एक्सो इरिथ्रोसिटिक के अंदर प्री इरिथ्रोसिटिक फेज होगा एंड पोस्ट इरिथ्रोसिटिक फेज होगा। एंड इरिथ्रोसिटिक फेज के ड्यूरिंग क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू ये गुजरेगा। ये जो पैरासाइट है तो ये जब गुजरेगा तो इसके अलग अलग नाम होंगे, अलग अलग शेप होंगी, अलग अलग करेक्टर होंगे। तो पहले ट्रोफोजोइट आएगी, देन सिग्नेट रिंग स्टेज आएगी, अमीबोइड स्टेज आएगी, फिर स्काइजोन्ट बनेगा और देन रोजेट स्टेज आएगी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट 5 स्टेजेस से होके गुजरेगा। और इसके बाद ये जो पैरासाइट है ये नेक्स्ट एंटर करेगा गैमोगोनी के अंदर। पहले स्काइजोगोनी हुई फिर गैमोगोनी होगी। गैमोगोनी के अंदर मैन के अंदर गैमोगोनी स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी मैन के अंदर, जिसके अंदर गैमोन्स और गैमेटोसाइट्स बनेंगे जो कि 2 टाइप के होते हैं। माइक्रो गैमेटोसाइट, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, माइक्रो मीन्स छोटा होगा एंड मैक्रो मीन्स बड़ा होगा। तो माइक्रो गैमेटोसाइट आगे जाके मेल गैमिट बनाएगा एंड मैक्रो गैमेटोसाइट फीमेल गैमिट फॉर्म करेगा।
तो यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ ये जो होती है ये क्या होती है, ये सिर्फ सेक्सुअल फॉर्म होती है। इसके बाद नेक्स्ट ये मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर एंटर करेगी एंड देन गैमेटोजेनेसिस होगा, यानी कि एक्चुअल में जो गैमेट की फॉर्मेशन है यहाँ पे होगी, जिसके अंदर मेल गैमेट की फॉर्मेशन होगी, फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन होगी। इसके बाद गैमेट्स के बनने के बाद फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के अंदर जाइगोट बनेगा एंड जाइगोट से एक और स्ट्रक्चर बनेगा जिसको ओकाइनिक बोलते हैं। तो ओकाइनिक फॉर्मेशन यहाँ पे होगी। और इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड फेज यानी मॉस्किटो के अंदर ही होगा, जो कि स्पोरोगोनी होगी, जिसके अंदर एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन होगी, और ये मॉस्किटो के अंदर ही होगी। तो ये तीन डिफरेंट डिफरेंट फेजेस आएंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के अंदर। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। स्काइजोगोनी थोड़ा सा लंबा है यहाँ पे, बाकी जो गैमोगोनी एंड स्पोरोगोनी है वो शॉर्ट चलेंगे। तो सबसे फर्स्ट है यहाँ पे स्काइजोगोनी। स्काइजोगोनी क्या होगा, अब एक फेज होता है ग्रोथ का, एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन का, जो कि मैन के अंदर ही कंप्लीट होगा। इसके अलावा स्काइजोगोनी के बाद नेक्स्ट आता है गैमोगोनी। गैमोगोनी एक फेज होता है सेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन का, जो कि स्टार्ट होता है मैन के अंदर एंड कंप्लीट होता है मॉस्किटो के अंदर। थर्ड होगा स्पोरोगोनी, एक फेज होता है एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन का, जो कि मॉस्किटो के अंदर होगा। तो ये हमने बात की, ये मैन के अंदर होगा, ये मॉस्किटो के अंदर होगा। गैमोगोनी स्टार्ट मैन के अंदर होगी एंड कंप्लीटेड मॉस्किटो के अंदर होगी। तो नेक्स्ट यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो फेज होगा वो होगा स्काइजोगोनी। स्काइजोगोनी हमने देख लिया क्या होता है, एक ग्रोथ एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फिर मल्टीप्लिकेशन का फेज होता है, जो कि अकर होता है मैन के अंदर ही। ठीक है, मैन के अंदर स्टार्ट होगा एंड वहीं पे कंप्लीट ये हो जाएगा फेज। अब ये जो स्काइजोगोनिक है इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले जो पैरासाइट होगा, ठीक है, जो भी प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, वो पैरासाइट क्या करेगा, लीवर सेल्स के अंदर एंटर करेगा। लीवर सेल्स के अंदर एंटर करने के बाद फिर ये आरबीसीज के अंदर एंटर करेगा, रेड ब्लड कॉर्पसल्स को इन्फेक्ट करेगा। इसके बाद लीवर सेल्स एंड आरबीसीज को इन्फेक्ट करने के बाद ये क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा एंड एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करेगा, क्योंकि इनको अपना यहाँ पे अंदर आने के बाद नंबर बढ़ाना है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे एसेक्सुअली, जिसको स्काइजोगोनी बोला जाता है। एंड इसकी वजह से यहाँ पे मीरोजोइड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो बेसिकली स्काइजोगोनी के अंदर क्या होगा, जो भी पैरासाइट होगा, जो भी प्लाज्मोडियम होगा, वो क्या करेगा, मीरोजोइड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे कि ये पहले था किस फॉर्म में, तो किसी में होगा तभी तो ये मीरोजोइट में बनेगा। तो ये सबसे पहले एक फॉर्म में था जिसको स्पोरोजोइट बोला जाता है। तो ये स्पोरोजोइट से मीरोजोइट बनेगा। अब वो स्पोरोजोइट कैसे बनता है वो भी हम आगे जाके देखेंगे। नेक्स्ट स्काइजोगोनी जो है ये दो पार्ट्स के अंदर होगी। ठीक है, एक एक्सो इरिथ्रोसिटिक फेज होगा एंड एक इरिथ्रोसिटिक फेज होगा। जैसे हमने देखा यहाँ पे पहले लीवर सेल्स को इन्फेक्ट करती है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, एक्सो इरिथ्रोसिटिक, यानी कि ये अभी आरबीसीज के अंदर नहीं है। इरिथ्रोसाइट वर्ड आरबीसीज के लिए आता है, तो इरिथ्रोसिटिक यानी कि आरबीसीज के अंदर होगा ये। एंड एक्सो इरिथ्रोसिटिक का मीनिंग है आरबीसीज के बाहर होगा, रेड ब्लड कॉर्पसल्स के बाहर होगा। तो इसलिए इसका नाम एक्सो इरिथ्रोसिटिक फेज है, या तो इसको हिपेटिक फेज भी बोला जाता है। वन बाय वन हम इन दो फेजेस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट आता है एक्सो इरिथ्रोसिटिक फेज, या फिर इसको हिपेटिक स्काइजोगोनी बोला जाता है। तो एक्सो इरिथ्रोसिटिक फेज या फिर हिपेटिक स्काइजोगोनी ये लीवर सेल्स के अंदर होगी। ठीक है, ये अकर होगी लीवर सेल्स के अंदर। इसके बाद इसके अंदर क्या क्या और इन्वॉल्व होगा, इसके अंदर इनोकुलेशन इन्वॉल्व होगा, कि इसके अंदर इनोकुलेशन होगा और इन्फेक्शन होगा। ठीक है, इन्फेक्शन होगा। यहाँ पे इनोकुलेशन का सिंपली मीनिंग है कि यहाँ पे क्या होगा, अब जो भी प्लाज्मोडियम है या फिर हम बोल सकते पैरासाइट है, वो मैन के अंदर एंटर करेगा, तो वो इनोकुलेशन होगा और फिर ये इन्फेक्ट करेगा डिफरेंट डिफरेंट सेल्स को, तो फिर उसको इन्फेक्शन बोलेंगे। तो ये इनोकुलेशन करेगा एंड इन्फेक्शन करेगा। साथ में ही यहाँ पे हिपेटिक स्काइजोगोनी के अंदर क्या होगी, एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन होगी। ठीक है, एसेक्सुअली ये मल्टीप्लाई करेगा, या फिर हम बोल सकते हैं मल्टीपल फिजन करेगा। अब इस एक्सो इरिथ्रोसिटिक फेज के अंदर हम यहाँ पे 3 स्टेप्स के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे। सबसे फर्स्ट होगा इनोकुलेशन और इन्फेक्शन कैसे होगा। सेकंड होगा
ये जो स्पोरोजोइट है, हमने अभी डिस्कस किया था कि एक पैरासाइट होगा और स्काइजोगोनी के अंदर पैरासाइट क्या कर रहा है, मीरोजोइट के अंदर कन्वर्ट होगा। तो वो मीरोजोइट किससे कन्वर्ट होगा, वो स्पोरोजोइट से कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो हम स्पोरोजोइट का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखेंगे। एंड मल्टीप्लीकेशन होगी फिर लीवर सेल्स के अंदर, जिसके अंदर फर्दर दो फेज आएंगे, प्री इरिथ्रोसिटिक फेज एंड पोस्ट इरिथ्रोसिटिक फेज। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट इनोकुलेशन होगा या फिर इन्फेक्शन होगा मैन के अंदर। अब हमने एक स्टेज की बात की है, स्पोरोजोइड स्टेज की। ये जो स्पोरोजोइड स्टेज होती है, ये ही क्या होती है, यही इन्फेक्टिव स्टेज होती है पैरासाइट की। यही इन्फेक्टिव स्टेज होती है पैरासाइट की। अब जो भी पैरासाइट एंटर करता है ह्यूमन के अंदर, मैन के अंदर, वो स्पोरोजोइट ही एंटर करेंगे। ठीक है, वो स्पोरोजोइट की फॉर्म में एंटर करेगा और ये स्पोरोजोइट इस फर्स्ट फेज के अंदर यानी स्काइजोगोनी के अंदर मीरोजोइट के अंदर कन्वर्ट होगी। अब ये कैसी होगी, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू होगी, ये हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो स्पोरोजोइट हमने देख लिया, ये इन्फेक्टिव स्टेज होती है। अब होता यहाँ पे क्या है, जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो होती है, वो जब ह्यूमन को, मैन को बाइट करती है, तो ये जब बाइट करेगी, ये बाइट करती है, इसके स्पेशल टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं और इन माउथ पार्ट्स को बोला जाता है पायसिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट। अब हमने ये भी देखा था कि इसके अंदर एक प्रोबॉक्सिस नाम का स्ट्रक्चर पाया जाता है, तो ये प्रोबॉक्सिस हेल्प करता है ब्लड को सक करने में। तो पहले इन माउथ पार्ट्स की हेल्प से क्या होगा, पायर्स होगा, स्किन के अंदर पायर्स होगा एंड देन सकिंग होगी, यानी कि ब्लड को सक किया जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि पायर्स किया एंड ब्लड को सक कर लिया, क्योंकि ब्लड जैसे ही कांटेक्ट में आएगा एनवायरनमेंट के, एटमॉस्फेयर के, वो क्लोट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस क्लोटिंग को बचाने के लिए मॉस्किटो क्या करता है, मॉस्किटो अपना कुछ स्लाइवा इंट्रोड्यूस करता है, इंजेक्ट करता है ह्यूमन ब्लड के अंदर, और उस स्लाइवा के अंदर कुछ एंटीकोगुलेंट्स होते हैं। ये एंटीकोगुलेंट्स ब्लड को क्लोट नहीं होने देते हैं, जिसकी वजह से मॉस्किटो क्या करता है, इजिली यहाँ पे सकिंग करता रहता है ब्लड की। अब साथ में जब ये स्लाइवा को इंट्रोड्यूस करता है, इंजेक्ट करता है, उसके साथ जो ये स्पोरोजोइड स्टेज है ये भी आ जाती है, तो ये ह्यूमन के ब्लड के अंदर आ जाती है। तो इस वे में इसका इनोकुलेशन होता है। तो यहाँ पे जो इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो है, अब ऐसा नहीं कोई भी मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो है वो एंटर कर जाए, वो जो है स्पोरोजोइड को इंट्रोड्यूस करवा सकती है, जिसके अंदर ऑलरेडी ये स्टेज होगी वही इंट्रोड्यूस करवाएगी, यानी कि वो इन्फेक्टेड होगी ऑलरेडी। तो ये जो इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो है, वो क्या करेगी, वो बाइट करेगी ह्यूमन को, उसका ब्लड को अपटेक करने के लिए, उसका ब्लड लेने के लिए। अब इसको ब्लड की क्यों रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इसको ब्लड से, ह्यूमन ब्लड से कुछ ऐसे टाइप के प्रोटीन जैसे कि हीमोग्लोबिन, आयरन चाहिए होते हैं एग्स की प्रोडक्शन के लिए। तो ये बाइट करेगी ह्यूमन ब्लड को अपटेक करने के लिए। अब बाइट करने के बाद ये पंक्चर करेगी स्किन के अंदर मैन के, और इसके पायरसिंग एंड सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स के थ्रू, एंड इसके बाद प्रोबॉक्सिस से ब्लड सक करेगी। अब इसके साथ ही ये क्या करेगी, इसके साथ ही ये सम स्लाइवा इंजेक्ट कर देगी, जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ स्पोरोजोइड्स होते हैं। इस स्लाइवा के अंदर थाउजेंड्स ऑफ स्पोरोजोइड होंगे, जो कि ह्यूमन ब्लड के अंदर इंजेक्ट हो जाएंगे। और ये जो स्लाइवा है, इसके अंदर एंटीकोगुलेंट भी पाए जाते हैं। एंटीकोगुलेंट जैसे कि हिपेरिन सल्फेट हो गया, कॉन्ड्रोटिन सल्फेट हो गया, तो ये भी ह्यूमन ब्लड के अंदर चले जाएंगे, जो कि ब्लड की क्लोटिंग होने से रोकेंगे। तो ये इनोकुलेशन होता है। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, इनोकुलेशन हो गया है। अब मैन के अंदर स्पोरोजोइट ह्यूमन ब्लड के अंदर अब आ गई है। अभी जो स्पोरोजोइट की जिनकी हमने बात की है, स्पोरोजोइट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो ये स्पोरोजोइट का स्ट्रक्चर यहाँ पे है। इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम देखें, यहाँ पे अलग अलग स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल यहाँ पे पाए जाते हैं। सबसे पहले ये स्ट्रक्चर स्लाइटली कार्ड होता है, शिकल शेप का होता है, स्पिंडल शेप्ड होता है, और इसके जो है टेपरिंग एंड पाए जाते हैं, एंड जो है इसके टेपर्ड होते हैं। ये एक यूनी न्यूक्लिएट ऑर्गेनिज्म होता है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है। और ये जो ऑर्गेनिज्म है या फिर ये स्पोरोजोइट है, स्पोरोजोइट जो है एक स्पेशल टाइप की मेम्ब्रेन, जिसको पेलिकल बोला जाता है, और ये पेलिकल इलास्टिक होती है, इससे ढका हुआ होता है। साथ में यहाँ पे
लॉन्गिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्टाइल माइक्रोट्यूब्यूल पाए जाते हैं। एंड ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करेंगे, ये इसकी रिंगलिंग मूवमेंट्स में हेल्प करेंगे। जैसे कि अभी ब्लड के अंदर आ गया तो ब्लड के अंदर ये लड़खड़ा के चलेगा, रिंगलिंग मूवमेंट करेगा, तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये कॉन्ट्रैक्टाइल माइक्रोट्यूब्यूल्स इसके अंदर हेल्प करेंगे। इसके अलावा इसका जो एंटीरियर एंड है वहां पे एक माइक्रोपाइल पाया जाएगा एंड इसके बाद एक एपिकल कैप यहाँ पे पाई जाती है। एपिकल कैप के अंदर पेड ऑर्गेनल, ये जो पेड ऑर्गेनल है ये खुलते हैं, ठीक है। कुछ सिलेंडर सिक्रेटरी ऑर्गेनल होते हैं जो कि इस एपिकल कैप के अंदर ओपन होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर सिंगल वेसिकुलर न्यूक्लियस पाया जाता है जिसके अंदर सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियोलस पाया जाता है। साथ में यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है एंड इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्यूबुलर क्रिस्टे पाए जाते हैं। और यहाँ पे स्कैटर्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखने को मिलता है। तो ये स्ट्रक्चर है स्पोरोजोइट का। इसके बाद यहाँ पे थर्ड स्टेप आएगा नेक्स्ट कि कैसे मल्टीप्लिकेशन होगी लिवर सेल्स के अंदर, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन होगी अब इस स्पोरोजोइट की लिवर सेल्स के अंदर। तो ये जब मल्टीप्लिकेशन होगी इसको हिपेटिक स्काइजोगोनी बोलते हैं। तो ये कब होगा, इनोकुलेशन के बाद होगा। इनोकुलेशन हो गया है, एंटर कर गया है स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट एंटर करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, जो ये स्पोरोजोइट्स हैं कुछ टाइम तक, इवन हाफ एन आवर तक क्या करेंगे, ब्लड के अंदर ही सर्कुलेट करेंगे, ठीक है। ब्लड के अंदर ये सर्कुलेट करेंगे एंड इसके बाद ये एंटर करेंगे लीवर सेल्स के अंदर, ठीक है। ये एंटर कर जाएंगे नेक्स्ट लीवर सेल्स के अंदर एंड ये स्टार्ट कर देंगे हिपेटिक स्काइजोगोनी। हिपेटिक वर्ड लीवर के लिए आता है, तो ये हिपेटिक स्काइजोगोनी, स्काइजोगोनी का मीनिंग क्या है यहाँ पे, एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन है। तो ये हिपेटिक स्काइजोगोनी स्टार्ट यहाँ पे कर देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, जब सारे के सारे जो स्पोरोजोइड्स हैं वो लीवर सेल्स के अंदर एंटर करेंगे, जो भी यहाँ पे इनोकुलेशन जिनका हुआ था, एंड वो हिपेटिक स्काइजोगोनी स्टार्ट कर देंगे। तो इस टाइम पे क्या होगा, जो ब्लड से जो भी यहाँ पे पैरासाइट्स थे वो डिसअपियर हो जाएंगे, ठीक है। पैरासाइट जो है वो ब्लड से डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, अब ये लीवर सेल्स की तरफ मूव कर रहे हैं एंड ये हिपेटिक स्काइजोगोनी स्टार्ट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, ये जो मल्टीप्लिकेशन होती है फिर हिपेटिक स्काइजोगोनी होती है, ये नेक्स्ट दो फेजेस के अंदर होगी। एक होता है प्री इरिथ्रोसिटिक फेज और एक होता है पोस्ट इरिथ्रोसिटिक फेज। यानी कि एक तो आरबीसी में एंटर करने से पहले और एक आरबीसी में एंटर करने के बाद। तो एक तो इरिथ्रोसाइट से पहले एंड एक इरिथ्रोसाइट से के बाद में। तो ये दो स्टेप्स में होगी, पोस्ट प्री एंड पोस्ट इरिथ्रोसिटिक फेज। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्री इरिथ्रोसिटिक फेज के बारे में, प्री इरिथ्रोसिटिक फेज ऑफ हिपेटिक स्काइजोगोनी। अब ये जो लाइफ साइकिल का डायग्राम है इसको अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये स्पोरोजोइट है। ये स्पोरोजोइट जो है ये लीवर सेल के अंदर एंटर कर गया है। लीवर सेल के अंदर जब ये एंटर करेगा तो ये क्या करेगा, ये ब्लड से डिसअपियर हो जाएगा एंड ये हिपेटिक स्काइजोगोनी स्टार्ट कर देगा। अब कुछ स्टेजेस आएंगी, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू ये गुजरेगा। जब ये हिपेटिक स्काइजोगोनी होगी तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू ये गुजरेगा, इसका ये ग्रो करेगा, इसकी शेप बदलेगी, इसका साइज बदलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग इसके नाम भी अलग अलग होते जाएंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले इसका नाम था स्पोरोजोइट, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम जूम करके देखेंगे इस डायग्राम को। तो सबसे पहले इसका नाम था स्पोरोजोइट, ठीक है। सबसे पहले ये स्पोरोजोइट जो है ये एंटर किया था लीवर सेल्स के अंदर। अब ये स्पोरोजोइट जो है नेक्स्ट क्रिप्टोजोइट बन जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा जैसे स्पोरोजोइट जो है ये एक स्पिंडल शेप का स्ट्रक्चर था, अब ये राउंडेड हो जाएगा या फिर हम बोल सकते हैं स्फेरिकल हो जाएगा, इसको क्रिप्टोजोइट बोला जाएगा। क्रिप्टोजोइट अब साइटोप्लाज्म जो है लीवर सेल का उसके ऊपर ईट करेगा एंड ये और ज्यादा लार्ज हो जाएगा, इसको क्रिप्टोस्काइजोन्ट या फिर प्री इरिथ्रोसिटिक स्काइजोन्ट बोलेंगे, ठीक है। ये प्री इरिथ्रोसिटिक स्काइजोन्ट या फिर इसको क्रिप्टोस्काइजोन्ट बोलेंगे। अब इसके अंदर मल्टीपल फ्यूजन होगी,
बहुत ज़्यादा ये डिवाइड करेगा। डिवाइड करने की वजह से ये एक मल्टी न्यूक्लिएट स्काइजोट बन जाएगा और इसको हम बोलते हैं क्रिप्टोमिरोजोइट। ठीक है, इसको हम बोलेंगे क्रिप्टोमिरोजोइट। मल्टीपल फ्यूजन होगा, क्रिप्टोमिरोजोइट बन जाएगा। अब ये क्रिप्टोमिरोजोइट क्या करेगा नेक्स्ट, लीवर सेल्स को रप्चर करके, ब्रेक करके ये नई लीवर सेल को इन्फेक्ट करेगा एंड ये क्रिप्टोमिरोजोइट फिर बन जाएगा मेटा क्रिप्टोमिरोजोइट। ठीक है, जैसे यहाँ पे स्पोरोजोइट क्रिप्टोजोइट के अंदर बना था, तो क्रिप्टोजोइट जो है ये मेटा क्रिप्टोजोइट के अंदर बन जाएगा। तो ये मेटा क्रिप्टोजोइट नेक्स्ट क्या करेगा, नेक्स्ट जैसे कि इसने लीवर सेल्स के ऊपर ईट करना स्टार्ट किया था, तो ये प्री इरिथ्रोसिटिक स्काइजोन्ट बन गया था। तो ये प्री इरिथ्रोसिटिक स्काइजोन्ट यहाँ पे बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर मल्टीपल फ्यूजन होगी एंड ये मेटा क्रिप्टोमिरोजोइट, मेटा क्रिप्टोस्काइजोन्ट बन जाएगा। मेटा क्रिप्टोस्काइजोन्ट के बाद नेक्स्ट ये बन जाएगा मेटा क्रिप्टोमिरोजोइट। ठीक है, यहाँ पे ये मेटा क्रिप्टोमिरोजोइट बन जाएगा एंड ये मेटा क्रिप्टोमिरोजोइट आगे जाके दो टाइप की सेल्स बनाएगा, माइक्रोमेटा क्रिप्टोमिरोजोइट एंड मैक्रोमेटा क्रिप्टोमिरोजोइट। ठीक है, ये हो गई, जैसे यहाँ पे हम देखें मैक्रो मेटा क्रिप्टोमिरोजोइट एंड माइक्रोमेटा क्रिप्टोमिरोजोइट। अब ये आगे जाके पोस्ट इरिथ्रोसिटिक फेज के अंदर एंटर करेंगे। तो यहाँ तक ये प्री इरिथ्रोसिटिक फेज है, इरिथ्रोसिटिक एक्सो इरिथ्रोसिटिक स्काइजोगोनी का, फिर हिपैटिक स्काइजोगोनी का। तो ये प्री इरिथ्रोसिटिक फेज के अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू ये गुजरेगा। इसको अगर हम फ्लो डायग्राम की हेल्प से यहाँ पे देखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे हमने देखा कि लीवर सेल्स के अंदर ये होगा, लीवर सेल्स के अंदर स्पोरोजोइट आ गए थे। ठीक है, हमने देखा कैसे आए वो स्पोरोजोइट, यहाँ पे स्पिंडल शेप के थे सबसे पहले। अब इस स्पिंडल शेप से ये बन जाएंगे राउंडेड या फिर स्फेरिकल शेप के, जिनको क्रिप्टोजोइट बोला जाएगा। तो ये क्रिप्टोजोइट बन गए। क्रिप्टोजोइट साइटोप्लाज्म जो है उसके ऊपर फीड करेंगे, लीवर सेल्स के साइटोप्लाज्म के ऊपर फीड करेंगे एंड साइज के अंदर बड़े हो जाएंगे और इस कंडीशन में इनको बोला जाएगा लार्ज राउंडेड प्री इरिथ्रोसिटिक स्काइजोन्ट। ठीक है, प्री इरिथ्रोसिटिक स्काइजोन्ट या फिर इनको बोला जाता है क्रिप्टोस्काइजोन्ट। तो ये क्रिप्टोस्काइजोन्ट या फिर प्री इरिथ्रोसिटिक स्काइजोन्ट बन जाएंगे। अब नेक्स्ट 8 to 9 डेज के अंदर इनका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा, मल्टीपल फ्यूजन करेगा एंड ये एक मल्टी न्यूक्लिएट स्काइजोन्ट बन जाएगा। एंड ये जो मल्टी न्यूक्लिएट स्काइजोन्ट यहाँ पे बना है, ये रप्चर होगा इसकी वॉल एंड ये फिर रिलीज करेंगे, यानी कि जो लीवर सेल की वॉल है उसको रप्चर करेंगे एंड देन ये रिलीज होके लार्ज नंबर ऑफ यूनी न्यूक्लिएट क्रिप्टोमिरोजोइट्स रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ यूनी न्यूक्लिएट क्रिप्टोमिरोजोइट यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे। लार्ज नंबर अबाउट 1000 इनका नंबर होगा। तो ये यूनी न्यूक्लिएट क्रिप्टोमिरोजोइट यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे। अब ये क्रिप्टोमिरोजोइट क्या करेंगे, नई फ्रेश सेल्स के अंदर एंटर करेंगे, तो उनको भी ये क्या करेंगे, इन्वेड करना स्टार्ट कर देंगे और ये यही साइकिल को रिपीट करेंगे फिर, यानी कि ये एक कर दी लीवर सेल इनफैक्ट, फिर ये नेक्स्ट उसको रप्चर किया, उससे रिलीज हुए, फिर नेक्स्ट एक फ्रेश लीवर सेल के अंदर एंटर कर जाएंगे और ऐसे करके ये लीवर और हिपेटिक स्काइजोगोनी को कंटिन्यू करेंगे, रिपीटेड साइकिल के अंदर उसको कंटिन्यू करते रहेंगे। तो ये जो क्रिप्टोमिरोजोइट जब एक फ्रेश लीवर सेल के अंदर एंटर करेगा तब क्या होगा। ठीक है, एक फ्रेश लीवर सेल के अंदर इसने एंटर किया, फ्रेश लीवर सेल के अंदर एंटर करने के बाद नेक्स्ट जो है ये लीवर और हेपेटिक स्काइजोगोनी को कंटिन्यू करेगा। ठीक है, ये होगा यहाँ पे लीवर सेल्स के अंदर। अब जब ये एक फ्रेश लीवर सेल के अंदर एंटर कर जाएगा, उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद नेक्स्ट ये जो क्रिप्टोमिरोजोइट था, ठीक है, ये जो क्रिप्टोमिरोजोइट था जो कि एक नई फ्रेश लीवर सेल के अंदर एंटर करेगा, तो ये अब नेक्स्ट इसको बोला जाएगा मेटाक्रिप्टोजोइट। ठीक है, इसको बोला जाता है मेटाक्रिप्टोजोइट और ये मेटाक्रिप्टोजोइट क्या करेगा, जो भी साइटोप्लाज्म है लीवर सेल का उसके ऊपर ईट करेगा, फीड करेगा एंड साइज के अंदर ग्रो कर जाएगा। ठीक है, साइज के अंदर ये बढ़ जाएगा और इस स्टेज को बोलेंगे मेटाक्रिप्टोस्काइजोन्ट। अब ये जो मेटाक्रिप्टोस्काइजोन्ट है ये क्या करेगा, इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, मल्टीपल फ्यूजन करेगा एंड ये बहुत सारे मेटाक्रिप्टोमिरोजोइट्स फॉर्म कर देगा।
ठीक है। न्यूमरस मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट ये मल्टीपल फिजन के थ्रू फॉर्म कर देगा। तो यहाँ पे बहुत सारे मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट्स फॉर्म हो जाते हैं। अब ये जो मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट है ये दो टाइप की सेल्स प्रोड्यूस करेंगे। इन दो टाइप की सेल्स को बोला जाता है, एक को यहाँ पे बोला जाता है माइक्रोमेटा क्रिप्टोमेरोजोइट एंड सेकंड को बोला जाता है मैक्रोमेटा क्रिप्टोमेरोजोइट। ठीक है, दो टाइप की होंगी, नाम से पता चल रहा है माइक्रो यानी स्मॉल होगी, साइज के अंदर स्मॉल होगी, एंड इसके अलावा मैक्रोमेटा क्रिप्टोजोइट साइज के अंदर बड़ी होंगी। अब ये जो दो टाइप की सेल्स हैं ये लीवर सेल्स को रप्चर कर देंगी। ठीक है, लीवर सेल को रप्चर करेंगी एंड लीवर सेल को रप्चर करने के बाद ये रिलीज हो जाएंगी। ये जो दो टाइप की सेल्स हैं ये रिलीज हो जाएंगी एंड रिलीज होने के बाद ये नेक्स्ट क्या करेंगी, पोस्ट इरिथ्रोसिटिक फेज जो है हिपेटिक स्काइजोगोनी का उसके अंदर ये एंटर कर जाएगी। तो यहाँ पे ये प्री इरिथ्रोसिटिक फेज जो है हिपेटिक स्काइजोगोनी का ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इसके अंदर हमने देखा कि सबसे पहले जो स्पोरोजोइट है वो स्पोरोजोइट मेटाक्रिप्टोमेरोजोइट एंड मेटाक्रिप्टोमेरोजोइट से दो टाइप की सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, जिसे ये हमने यहाँ तक देख लिया है। ठीक है, यहाँ तक ये स्टेज आ गई है, मैक्रोमेटा क्रिप्टोमेरोजोइट एंड माइक्रोमेटा क्रिप्टोजोइट बन गई है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, अब इसके बाद नेक्स्ट जो है नेक्स्ट स्टेज आएगी पोस्ट इरिथ्रोसिटिक फेज ऑफ एक्सो इरिथ्रोसिटिक स्काइजोगोनी। पोस्ट इरिथ्रोसिटिक फेज यहाँ पे होगा। अब इसको पोस्ट इरिथ्रोसिटिक फेज क्यों बोला जाता है, देखो हमने सिंपल सी बात है, प्री इरिथ्रोसिटिक यानी कि इरिथ्रोसाइट के अंदर एंटर करने से पहले, एंड इसको पोस्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, अब ये जो दो टाइप की सेल्स बनी है मैक्रोमेटा क्रिप्टोमेरोजोइट और माइक्रोमेटा क्रिप्टोजोइट, तो ये जो माइक्रोमेटा क्रिप्टोमेरोजोइट है ये यंग इमेच्योर आरबीसीज को इन्वेड करना स्टार्ट कर देंगे और ये क्या करेंगी, इरिथ्रोसिटिक स्काइजोगोनी को स्टार्ट कर देंगी। तो यहाँ पे ये जो इरिथ्रोसिटिक स्काइजोगोनी स्टार्ट हो गई है, इस माइक्रोमेटा क्रिप्टोमेरोजोइट ने इसको स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे ये जो मैक्रोमेटा क्रिप्टोमेरोजोइट है ये फिर नई लीवर सेल्स को क्या कर देंगे, नई लीवर सेल्स को उनको इन्वेड करना स्टार्ट करेंगे एंड वही स्टेजेस से गुजरेंगे और इसको पोस्ट इरिथ्रोसिटिक फेज इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इरिथ्रोसिटिक स्काइजोगोनी पहले ही स्टार्ट हो गई है, इसके बाद ही हिपेटिक स्काइजोगोनी इसकी स्टार्ट हुई है, इसलिए इसको पोस्ट इरिथ्रोसिटिक फेज ऑफ एक्सो इरिथ्रोसिटिक स्काइजोगोनी बोला जाता है। एंड ये यहाँ पे स्काइजोगोनी कर करके ये रिजर्वोयर बना लेते हैं पैरासाइट का। ठीक है, एक रिजर्व स्टॉक बना लेते हैं एंड ये फिर क्या करेंगे, ये भी क्या करेंगे, फिर से आरबीसीज को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये पोस्ट इरिथ्रोसिटिक फेज जो है हिपेटिक स्काइजोगोनी का, इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले हमने देख लिया ये जो दो टाइप की सेल्स यहाँ पे प्रोड्यूस हुई थी, एक थी माइक्रोमेटा क्रिप्टोमेरोजोइट, एक थी मैक्रोमेटा क्रिप्टोमेरोजोइट। तो ये जो माइक्रोमेटा क्रिप्टोमेरोजोइट थी ये स्मॉलर एंड न्यूमरस थी। ठीक है, ये छोटी होती हैं और नंबर इनका ज्यादा होता है। अब ये माइक्रोमेटा क्रिप्टोमेरोजोइट क्या करेगी, अब ये एंटर करेगी यंग इमेच्योर आरबीसीज के अंदर एंड यंग इमेच्योर आरबीसीज के अंदर एंटर करने के बाद ये स्टार्ट कर देगी इरिथ्रोसिटिक स्काइजोगोनी। यहाँ पे इरिथ्रोसिटिक स्काइजोगोनी स्टार्ट हो जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो मैक्रोमेटा क्रिप्टोमेरोजोइट थी जो लार्जर थी एंड वो लेस न्यूमरस थी, फ्यू थी वो नंबर के अंदर, ये क्या करेंगी, ये एंटर करेंगी फ्रेश लीवर सेल्स के अंदर एंड फ्रेश लीवर सेल्स के अंदर एंटर करने के बाद हिपेटिक स्काइजोगोनी को ये कंटिन्यू करेगी। ठीक है, हिपेटिक स्काइजोगोनी को ये कंटिन्यू करेगी। अब जैसे कि हमने देखा कि पहले यहाँ पे इरिथ्रोसिटिक स्काइजोगोनी स्टार्ट हो गया था, उसके बाद ये हिपेटिक स्काइजोगोनी स्टार्ट हुआ है इन मैक्रोमेटा क्रिप्टोमेरोजोइट से, इसलिए इसको पोस्ट इरिथ्रोसिटिक फेज ऑफ हिपेटिक स्काइजोगोनी बोला जाता है। तो ये हो गया यहाँ पे पोस्ट इरिथ्रोसिटिक फेज ऑफ हिपेटिक स्काइजोगोनी या फिर एक्सो इरिथ्रोसिटिक स्काइजोगोनी। अब ये जो हिपेटिक स्काइजोगोनी होगी इसकी वजह से बहुत सारे रिवर्स या फिर रिजर्वोयर स्ट्रोक यहाँ पे बन जाते हैं एंड होस्ट को यहाँ पे कोई यहाँ पे हार्म नहीं होता है। इस टाइम तक मैन को, ह्यूमन बीइंग को कोई हार्म नहीं होता है। ठीक है,
अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे होगी, जैसे ये हमने साइकिल के अंदर यहाँ से हमने स्टार्ट किया था एक्सो इरिथ्रोसिटिक स्काइजोगोनी का, सबसे पहले था प्री इरिथ्रोसिटिक फेज, इसके बाद था पोस्ट इरिथ्रोसिटिक फेज, एंड इसके साथ ही यहाँ पे इससे पहले इरिथ्रोसिटिक स्काइजोगोनी स्टार्ट हो गई थी। अब इरिथ्रोसिटिक स्काइजोगोनी के अंदर क्या होगा, ठीक है। इरिथ्रोसिटिक स्काइजोगोनी के अंदर यहाँ पे सबसे फर्स्ट डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आएंगी। ये जो माइक्रोमेटा क्रिप्टोमेरोजोइट है, ये यंग इमेच्योर आरबीसीज को इन्वेड करेगा और डिफरेंट स्टेजेस से होते हुए गुजरेगा एंड ये एक मीरोजोइट फॉर्म करेगा। एंड ये मीरोजोइट नेक्स्ट क्या करेंगे, ये नेक्स्ट यहाँ पे ये मॉस्किटो के अंदर एंटर कर जाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, ये जो है इतना ये मैन के अंदर चल रहा है। तो ये इरिथ्रोसिटिक स्काइजोगोनी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट 5 स्टेजेस यहाँ पे आती है। ट्रोफोजोइट स्टेज आती है, देन सिग्नेट रिंग स्टेज आती है, अमीबोइड स्टेज आती है, स्काइजोन्ट आती है, एंड देन रोजेट स्टेज आती है। तो इन डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू ये गुजरेगा। ये और ज्यादा थोड़ा सा इसका एक जूम डायग्राम है, देखो यहाँ पे रेड ब्लड कॉर्पसल्स को इन्फेक्ट किया, सिग्नेट रिंग स्टेज आई ट्रोफोजोइड से, देन अमीबोइड स्टेज आई, इरिथ्रोसिटिक स्काइजोन्ट बना और फिर ये रोजेट स्टेज आई। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस को हम डिस्कस करेंगे। तो इरिथ्रोसिटिक फेज जो है ये इनसाइड आरबीसी चल रहा है, ठीक है, आरबीसी के अंदर ये चलता है। अब आरबीसी के अंदर यहाँ पे क्या होगा, हमने देखा था कि जो माइक्रोमेटा क्रिप्टोमेरोजोइड थे, ठीक है, जो माइक्रोमेटा क्रिप्टोमेरोजोइड थे, वो अब नेक्स्ट क्या करेंगे, वो नेक्स्ट फीड करेंगे जो आरबीसीज का साइटोप्लाज्म है उसके ऊपर, एंड आरबीसीज के साइटोप्लाज्म के ऊपर ईट करेंगे एंड ये साइज के अंदर ग्रो हो जाएंगे और फिर एक स्टेज आएगी जिसको बोला जाता है ट्रोपोजोइड स्टेज। अब ये जो ट्रोपोजोइड स्टेज है इसके अंदर वैक्यूल अपीयर हो जाता है और इस वैक्यूल की वजह से न्यूक्लियस जो है वो एक साइड के अंदर पुश हो जाता है, ठीक है, वैक्यूल अपीयर हो जाएगा जिसकी वजह से न्यूक्लियस इसका पुश हो जाता है। नेक्स्ट स्टेज आती है सिग्नेट रिंग स्टेज, जिसके अंदर ये वैक्यूल जो है वो डिसअपीयर हो जाता है, ठीक है, वैक्यूल डिसअपीयर हो जाता है एंड फर्दर ग्रोथ यहाँ पे होती है। अब जब फर्दर ग्रोथ होती है तो ये इरेगुलर शेप का हो जाता है जिसको अमीबॉइड स्टेज बोला जाता है। अमीबॉइड स्टेज से नेक्स्ट ये आरबीसीज के साइटोप्लाज्म के ऊपर ईट करेगा, सिर्फ हीमोग्लोबिन पे नहीं करेगा, हीमोग्लोबिन के ऊपर ये फीड नहीं करेगा, बाकी आरबीसी के सारे साइटोप्लाज्म के ऊपर ये फीड करेगा। अब हीमोग्लोबिन पे फीड ना करने की वजह से हीमोग्लोबिन डिकम्पोज हो जाएगा एक येलोइस ब्राउन टॉक्सिक मलेरियल पिगमेंट के अंदर, ठीक है, कि येलोइस ब्राउन टॉक्सिक मलेरियल पिगमेंट के अंदर, जिसको हिमेटिन और हिमोजोइन बोला जाता है, ठीक है, हिमेटिन और हिमोजोइन के अंदर ये क्या हो जाएगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा, फिर ये हीमोग्लोबिन डिकम्पोज होकर ये हिमेटिन या फिर हिमोजोइन नाम का एक मलेरियल टॉक्सिक बना देता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे नेक्स्ट अगले 36 आवर्स के अंदर आरबीसी जो है वो पेल होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन डिकम्पोज होना स्टार्ट हो गया यहाँ पे, क्योंकि हीमोग्लोबिन डिकम्पोज होगा जिसकी वजह से आरबीसी कलर के अंदर पेल होना स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ करेक्टरिस्टिक न्यूमरस फाइन ग्रैन्यूल्स नजर आते हैं एंड इन ग्रैन्यूल्स को स्कफनर्स डॉट बोला जाता है, ठीक है, इनको स्कफनर्स डॉट बोला जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट यहाँ पे साइज जो है जैसे जैसे बढ़ेगा ये मेच्योर होंगे और साइज भी बढ़ेगा मेच्योर भी होंगे, तो ये इरिथ्रोसिटिक स्काइजोन्ट बन जाएगा और ये इरिथ्रोसिटिक स्काइजोन्ट क्या करेगा, नेक्स्ट ये मल्टीप्लाई करेगा एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करेगा इरिथ्रोसिटिक स्काइजोगोनी के थ्रू, ठीक है, इरिथ्रोसिटिक स्काइजोगोनी ये करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा इस इरिथ्रोसिटिक स्काइजोगोनी के अंदर, अब ये जो इरिथ्रोसिटिक स्काइजोन्ट है ये नेक्स्ट इनका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा 12 टू 24 न्यूक्लियाई के अंदर। साथ में यहाँ पे ये जो न्यूक्लियाई है वो क्या करेंगी, सरफेस के नियर लाई करेंगे एंड हिमेटिन हमने देख लिया कैसे बना था, वो हिमेटिन सेंटर में लाई करेगा। साइटोप्लाज्म यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा क्योंकि आरबीसी का साइज भी यहाँ पे बढ़ता जा रहा है,
तो साइटोप्लाज्म यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा एंड इस साइटोप्लाज्म में से कुछ तो साइटोप्लाज्म एज रेजिड्यूल बच जाएगा एंड जो बाकी साइटोप्लाज्म है ये जो न्यूक्लियाई यहाँ पे बनी थी इनको सराउंड कर लेगा। तो ये साइटोप्लाज्म क्या करेगा, हर एक न्यूक्लियाई को सराउंड कर लेगा, जिसकी वजह से 12 to 24 टाइनी यूनिन्यूक्लिएट बॉडीज बन जाएंगी एंड इन टाइनी यूनिन्यूक्लिएट बॉडीज को इरिथ्रोसिटिक मीरोजोइट या फिर स्काइजोन्स बोला जाता है। तो ये जो इरिथ्रोसिटिक मीरोजोइट या फिर स्काइजोन्स यहाँ पे बन गई है, ये नेक्स्ट अपने आप को हिमेटिन एंड जो ये जैसे रेजिडियल साइटोप्लाज्म बच गया था, टॉक्सिन्स, मेटाबॉलिक वेस्ट हो गया, इन सब के अराउंड खुद को अरेंज कर लेंगे। और अरेंज भी कैसे करेंगे, एक जैसे रोज पेटल्स होती है वैसे अरेंज कर लेंगे, रोज पेटल्स जैसे अरेंजमेंट में अरेंज कर लेंगे एंड इस वजह से इस स्टेज को बोला जाता है रोजेट स्टेज। तो ये क्या आ जाएगी, रोजेट स्टेज आ जाएगी। अब इस रोजेट स्टेज के अंदर नेक्स्ट क्या होगा, जो कॉर्पसल्स थी, ठीक है, अभी तक तो साइटोप्लाज्म ब्रेक हुआ था, अब जो कॉर्पसल्स हैं यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स हैं वो रप्चर हो जाएंगी नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर। तो ये रप्चर होने के बाद अभी जो रोजेट स्टेज थी यानी ये जो मीरोजोइट थे, ठीक है, मीरोजोइट बन गए हैं, तो ये जो मीरोजोइट्स थे वो क्या करेंगे नेक्स्ट ब्लड प्लाज्मा के अंदर आ जाएंगे। ब्लड प्लाज्मा से फिर ये इन्वेड करेंगे फ्रेश एंड हेल्दी आरबीसीज को एंड ये क्या कर देंगे, फिर ये कर देंगे इस साइकिल को रिपीट। अब ये जो है हर एक ऐसे ही साइकिल के अंदर आएगा मीरोजोइट और फिर वो एक नई आरबीसी को इन्वेड करेगा। तो ये साइकिल जो है ये रिपीट होती जाती है। इस साइकिल के रिपीट होने की वजह से यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ हिमेटिन, रेजिडियल साइटोप्लाज्म, टॉक्सिन्स, मेटाबॉलिक वेस्ट ये इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से मैन के अंदर फीवर कोज होता है। ठीक है, जो फर्स्ट मलेरियल फीवर होगा वो इसकी वजह से कोज होगा, इन टॉक्सिन्स या फिर हिमेटिन, हिमोजोइन, टॉक्सिन्स इनकी वजह से, या फिर मीरोजोइट भी बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे, इनकी वजह से भी कोज होगा। तो फर्स्ट फीवर इनकी वजह से कोज होगा एंड इवेंचुअली ये लार्ज नंबर ऑफ ऐसे साइकिल को रिपीट करके लार्ज नंबर ऑफ आरबीसीज, रेड ब्लड कॉर्पसल्स को क्या कर देंगी, डिस्ट्रक्ट कर देंगी, जिसकी वजह से वीकनेस आ जाएगी। अब ये जो वीकनेस है वीकनेस आने की वजह से होस्ट वीक हो जाएगा, इवन उसकी डेथ भी हो सकती है, और अगर होस्ट की डेथ हो गई तो अल्टीमेटली पैरासाइट की भी डेथ हो जाएगी। तो ये तो यहाँ पे फर्स्ट ये हो गया स्टेज, यहाँ तक हमारा जो स्काइजोगोनी है वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद ये नेक्स्ट एंटर करेगा मॉस्किटो के अंदर। पहले तो जो गैमोगोनी होगी वो ह्यूमन के अंदर ही होगी, फिर वो मॉस्किटो के अंदर एंटर करेगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें नेक्स्ट आएगा इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड में जैसे हमने देखा तो इन बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ मीरोजोइड्स, हिमेटिन और टॉक्सिन्स की वजह से फर्स्ट फीवर आता है, तो फर्स्ट मलेरियल सिम्टम यहाँ पे होगा। तो ये जो इन्फेक्शन और जो अपीयरेंस है फर्स्ट मलेरियल सिम्टम का, इनके बीच का जो पीरियड है उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोला जाता है। ये अबाउट 10 to 17 डेज का होता है, एवरेज 14 डेज का होता है। और कुछ स्पीसीज के अंदर ये वैरी भी करता है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के अंदर ये हम बोल सकते हैं 8 to 40 डेज का ये इंटरवल होता है, रेंज ही करता है डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के अंदर। तो ये इंक्यूबेशन पीरियड हो गया। इसके बाद सेकेंड स्टेज यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ तक ये जो है ये स्टेजेस आ चुकी है, यहाँ तक हमने देख लिया कि ये मीरोजोइट यहाँ पे बन गए हैं इन सारे स्टेजेस के थ्रू। प्री इरिथ्रोसिटिक फेज आया, पोस्ट इरिथ्रोसिटिक फेज आया, इरिथ्रोसिटिक स्काइजोगोनी हुआ, देन मीरोजोइट यहाँ पे बन गए हैं। अब ये मीरोजोइट ये थोड़ी सी देर तक तो ये क्या रहेंगे, यहाँ तक ही यहीं पे रहेंगे, मैन के अंदर ही रहेंगे एंड ये सेक्सुअल फॉर्म्स गैमेटोसाइट्स की फॉर्मेशन करेंगे। फिर ये मॉस्किटो के अंदर एंटर कर जाएंगे एंड फिर ये नेक्स्ट गैमीट्स बनेंगे, गेमिटोजेनेसिस होगा, फर्टिलाइजेशन होगी। तो ये सारे स्टेजेस मॉस्किटो के अंदर आएगी। तो ये जो नेक्स्ट स्टेज है गैमोगोनी, जो कि सेकंड फेज है, इसके अंदर गैमोन्स बनेंगी या फिर गैमेटोसाइट बनेंगे, जो कि दो टाइप के होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो गैमेटोसाइट। माइक्रो वाला मेल गैमिट फॉर्म करेगा एंड मैक्रो वाला फीमेल गैमिट फॉर्म करेगा। एंड इसके अंदर ये जो है ये होता है मेन के अंदर, इन मेन स्टार्ट हो जाता है एंड ये सारी मॉस्किटो के अंदर आएंगी, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के अंदर ये स्टेजेस होंगी। गैमेटोजेनेसिस के अंदर गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी
देन फर्टिलाइजेशन होगी, देन ओकाइनिट की फॉर्मेशन होगी। तो ये सेकेंड फेज है गैमोगोनी। इसके बाद फिर ये मॉस्किटो के अंदर स्पोरोगोनी होगा। तो गैमोगोनी के अंदर क्या होगा, ये मैन के अंदर स्टार्ट होगी, यानी जो फेज मैन के अंदर होगा उसके अंदर गैमोन्स और गैमिटोसाइट्स की फॉर्मेशन होगी। तो कैसे होगी गैमिटोसाइट की फॉर्मेशन, जैसे अभी तक हमने स्टेज देख ली थी कि ये मीरोजोइड तक बन गया है। अब मीरोजोइड्स क्या कर रहे हैं, मीरोजोइड्स एंटर कर रहे हैं रेड ब्लड कॉर्पसल्स के अंदर, एंड देन ये फीमेल एंड मेल गैमिटोसाइट्स की फॉर्मेशन करेंगे। तो ये जो रिपीटेड साइकिल चल रही थी, रिपीटेड इरिथ्रोसिटिक साइकिल चल रही थी, जिसकी वजह से मीरोजोइट्स जो है वो गैमोन्स या फिर गैमिटोसाइट के अंदर क्या हो जाएंगे, डिवेल्प हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। और ये जो गैमोन्स और गैमिटोसाइट होंगे ये कॉम्पैक्ट राउंड बॉडीज होंगी जिसके अंदर वैक्यूल्स नहीं होगा, एंड ये स्लोली ग्रो करेंगी। ठीक है, बहुत स्लोली ये ग्रो करते हैं, इनको गैमोन्स या फिर गैमिटोसाइट्स बोला जाता है। अब ये जो गैमोन्स है, नेक्स्ट ये गैमोन्स क्या करेंगे, रिमेन्स अनडिवाइडेड रहेंगे जब तक कि ये इनका जो वेक्टर है यानी कि फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो है वो इनको इनटेक या फिर इंजेक्ट या फिर हम बोल सकते हैं अपने अंदर अपटेक नहीं कर लेती। तो यहाँ पे दो यहाँ पे हो सकती है पॉसिबिलिटी, या तो फीमेल मॉस्किटो इनको अपटेक कर ले या तो ये डाई हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैसे इनको फीमेल अपटेक करेगी, एंड देन फिर कैसे इनकी साइकिल मॉस्किटो के अंदर नेक्स्ट आगे चलेगी, गैमिटोजेनेसिस होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या होता है, हमने देखा था ये जो गैमोन्स या फिर गैमिटोसाइट है दो टाइप के होते हैं। एक होता है माइक्रोगैमिटोसाइट और मेल गैमिटोसाइट, एक होता है मैक्रोगैमिटोसाइट और फीमेल गैमिटोसाइट। तो ये जो माइक्रोगैमिटोसाइट है ये इसके अंदर क्लियर साइटोप्लाज्म होता है, सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस होता है, एंड ये स्मॉल इन साइज होते हैं। जो मैक्रोगैमिटोसाइट और फीमेल गैमिटोसाइट है ये लार्जर इन साइज होता है, मोर न्यूमरस होता है, ये लेस न्यूमरस होते हैं, ये लेस न्यूमरस होते हैं, ये मोर न्यूमरस होंगे एंड कॉम्पैक्ट होंगे, और एक्स सेंट्रिकली प्लेस्ड न्यूक्लियस होगा। जैसे यहाँ पे सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस है, यहाँ पे सेंटर के अंदर नहीं होगा, एक साइड में न्यूक्लियस होगा। साइटोप्लाज्म के अंदर रिजर्व फूड कंटेन ये करता है। तो ये दो टाइप के गैमेटोसाइट यहाँ पे बनते हैं। तो ये गैमेटोसाइट अब आगे जाके क्या कर ली जाएंगे, ये गैमेटोसाइट फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो यानी वेक्टर के थ्रू अपटेक कर लिए जाएंगे। अब क्या होता है कि ये जो गैमेटोसाइट यहाँ पे बन गए हैं गैमेट्स के अंदर नहीं बन पाते हैं। क्यों नहीं बन पाते हैं, क्योंकि ब्लड का जो टेम्परेचर है या फिर ह्यूमन का जो टेम्परेचर है वो हाई होता है इनकी डेवलपमेंट के लिए। तो इसकी वजह से ये नेक्स्ट स्टेज जो है वो रिज्यूम होगी इनकी फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो के अंदर। तो ये ट्रांसफर होंगे मॉस्किटो के अंदर। ठीक है, मॉस्किटो के अंदर होंगे गैमोगोनी। तो ट्रांसफर कैसे होंगे मॉस्किटो के अंदर, तो ये जो गैमेटोसाइट्स हैं अब ये गैमेटोसाइट्स नेक्स्ट क्या कर लिए जाएंगे, इंजेस्ट कर लिए जाएंगे फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो के थ्रू। अब कैसे इंजेस्ट होंगे ये, तो जैसे हमने देखा था स्टार्टिंग में इनोकुलेशन हुआ था, तो इनोकुलेशन के अंदर भी क्या था, इनोकुलेशन के अंदर स्पोरोजोइड्स ट्रांसफर हुए थे ब्लड के अंदर। अब ब्लड तो ये सक करेगा और ब्लड के थ्रू क्या हो जाएंगे, ब्लड के थ्रू गैमेटोसाइट ये अपटेक कर लेगा, इंजेस्ट कर लेगा, सेम वही प्रोसेस होगी, सिर्फ ये क्या कर लेगा ब्लड के थ्रू अब गैमेटोसाइट्स को इंजेस्ट कर लेंगी फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। इसके बाद ये नेक्स्ट चले जाएंगे गैमेटोसाइट से पहुंच जाएंगे स्टमक तक। स्टमक के अंदर क्या होगा, जितनी भी स्टेजेस होंगी वो डाइजेस्ट कर ली जाएंगी। जरूरी नहीं अब गैमेटोसाइट्स ही आए, कोई मीरोजोइट भी आ सकता है, दूसरी स्टेजेस भी आ सकती है। तो सारी स्टेजेस यहाँ पे डाइजेस्ट कर ली जाएंगी जो स्टमक के जूसेस हैं उनके थ्रू। सिर्फ यहाँ पे क्या है, सिर्फ गैमेटोसाइट्स बच जाएंगे। गैमेटोसाइट अब क्या करेंगे, आरबीसीज को ब्रेक करेंगे। ठीक है, जो ब्लड लिया है फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो ने उसकी उन आरबीसीज को ये ब्रेक करेंगे, क्योंकि स्टमक के जो डाइजेस्टिव जूस है वो आरबीसी की वॉल को ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करने के बाद स्टमक के अंदर ये क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, एंड फ्री होने के बाद फिर ये गैमीट्स के अंदर डिवेल्प हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लो टेम्परेचर होता है, या फिर हम बोल सकते हैं फेवरेबल टेम्परेचर होता है इनकी डेवलपमेंट के लिए, फेवरेबल टेम्परेचर होता है इनकी डेवलपमेंट के लिए। तो अब गैमेटोसाइट से ये गैमीट्स के अंदर इनकी डेवलपमेंट हो जाती है। अब डेवलपमेंट जब होती है तो फर्दर दो स्टेजेस यहाँ पे आती है।
तो ये जो गैमेटोसाइट्स की गैमीट के अंदर डेवलपमेंट होती है, तो एक तो गैमेटोजेनेसिस आता है, एक फर्टिलाइजेशन स्टेज आएगी यहाँ पे। तो गैमेटोजेनेसिस के अंदर क्या होगा, माइक्रोगैमिट्स यानी कि मेल गैमिट्स और मैक्रोगैमिट्स यानी कि फीमेल गैमिट्स की फॉर्मेशन होगी, देन फ्यूजन होगा, उसको फर्टिलाइजेशन बोला जाएगा। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट माइक्रोगैमीट दैट इज मेल गैमीट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। यहाँ पे ये मेल गैमेटोसाइट से मेल गैमीट की फॉर्मेशन यहाँ पे होगी, ठीक है, और फीमेल से फीमेल गैमेटोसाइट की फॉर्मेशन होगी। तो ये जो है ये वोल हटी, ये मेल गैमेटोसाइट बन गया है, ऐसे ही फीमेल गैमेटोसाइट बनता है। अब ये जो माइक्रोगैमेटोसाइट था, ठीक है, सबसे पहले जो माइक्रोगैमेटोसाइट था वो क्या करता है, 6 to 8 हैप्लॉइड मेल गैमीट्स और माइक्रोगैमीट्स फॉर्म करेगा, ठीक है। 6 to 8 हैप्लॉइड मेल गैमीट्स या फिर माइक्रोगैमीट्स ये फॉर्म करेगा। और अब ये जो मेल गैमीट्स या फिर हम बोल सकते हैं माइक्रोगैमीट बन गए हैं, इनका न्यूक्लियस एक्टिव हो जाएगा। न्यूक्लियस के एक्टिव होने के बाद ये माइटोटिकली डिवाइड करेंगे, ठीक है, इनके अंदर माइटोसिस होंगी। माइटोटिकली डिवाइड करने के बाद ये 6 to 8 डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म कर देंगे। अब ये जो 6 to 8 डॉटर न्यूक्लियाई है, ये क्या करेंगी, ये इनके यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म था, वो साइटोप्लाज्म क्या करेगा, 6 to 8 फ्लेजिलम लाइक लॉन्ग थ्रेड्स ऑफ साइटोप्लाज्म बना देगा, जो कि साथ में यहाँ पे क्या करेंगे, माइक्रोगैमेटोसाइट से बाहर सरफेस की तरफ पुश आउट किए जाएंगे। एंड इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, ये जो 6 to 8 फ्लेजिलम लाइक थ्रेड्स है एंड साथ में यहाँ पे डॉटर न्यूक्लियाई है, ये साथ में मिलके यहाँ पे क्या फॉर्म कर देंगे, ये फॉर्म कर देंगे मेल गैमिट और माइक्रोगैमिट, यानी इन्हीं को मेल गैमिट और माइक्रोगैमिट बोला जाता है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, ये मेल गैमिट हो गए, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो गया, एंड इसके बाहर ये रेजिडुअल बॉडी के बाहर ये अपने आप को क्या कर रहे हैं, अरेंज करें, यानी साइटोप्लाज्म के अराउंड ये अरेंज करते हैं यहाँ पे। अब ये मेल गैमीट और माइक्रोगैमीट है, ये रेजिडुअल साइटोप्लाज्म से यहाँ पे अटैच हो जाते हैं। रेजिडुअल साइटोप्लाज्म अब क्या हो जाएगा, उससे ये फ्री हो जाएंगे एंड ये लेसिंग मूवमेंट से यहाँ पे क्रीप करेंगे स्टमक के अंदर, ठीक है, स्टमक के अंदर ये लेसिंग मूवमेंट्स के थ्रू क्रीप करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये मेल गैमीट या फिर माइक्रोगैमीट की फॉर्मेशन होती है। अब ये जो मेल गैमीट और माइक्रोगैमीट की फॉर्मेशन है, वो बहुत ज्यादा सडन एंड वोयलेंट होती है, ठीक है, सडन एंड वोयलेंट टाइप से होती है, एंड इसकी वजह से इसको बोला जाता है एक्स फ्लैजिलेशन, ठीक है, इसको एक्स फ्लैजिलेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे ये फॉर्मेशन हो गई है मेल गैमिट की। अब फीमेल गैमिट की फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा सिंपल सी होती है, उसके अंदर क्या होगा, जो फीमेल गैमिटोसाइट था या फिर मैक्रोगैमिटोसाइट था, ये क्या करेगा, ये कॉर्पसल से फ्री होगा, साथ में जो रेजिडुअल बॉडीज है वो पोलार बॉडीज बनाएगी, एंड देन ये क्या हो जाएगा, ये एक फीमेल गैमिट के अंदर ट्रांस कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैक्रोगैमिटोसाइट क्या करेगा, यहाँ पे मेच्योर होगा, मेच्योर होके ये फीमेल गैमिट के अंदर बन जाएगा, साथ में रेजिडुअल साइटोप्लाज्म पोलार बॉडीज फॉर्म करेगा, हैप्लॉइड फीमेल गैमिट या फिर ओवम यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो बहुत सिंपल सी प्रोसेस है ये मेल एंड फीमेल गैमिट्स की फॉर्म होने की। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे होगी फर्टिलाइजेशन, जो अगेन स्टमक के अंदर ही होगी। अब यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम में देखें, तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे ये जो मेल गैमिट्स हैं ये बन गए हैं, ये मेल गैमिट्स बन गए हैं यहाँ पे, इसको हम नहीं बोलेंगे, ये वाला ये मेल गैमिट बन गया है, ये फीमेल गैमिट बन गया है, ये फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हो रही है। अब इसके अंदर यहाँ पे अगर हम देखें कैसे फर्टिलाइजेशन होगी, तो मेल एंड फीमेल गैमेट्स जब फ्यूज करेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगी। अब फीमेल अब कैसे क्या होगा, यहाँ पे जो फीमेल न्यूक्लियस है वो एक स्मॉल प्रोजेक्शन डेवलप कर लेगा, इस स्मॉल प्रोजेक्शन को बोला जाता है कोन ऑफ रिसेप्शन। यहाँ पे ऐसे ये स्मॉल प्रोजेक्शन डेवलप करता है, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल प्रोजेक्शन डेवलप करता है जिसको कोन ऑफ प्रोजेक्शन कोन ऑफ रिसेप्शन बोला जाता है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जो भी मेल न्यूक्लियस बना है वो रिसेप्ट होगा, वह यहाँ पे आएगा। इसके बाद मेल जो गैमीट है वो पेनिट्रेट करेगा कोन ऑफ रिसेप्शन को, कोन ऑफ रिसेप्शन के अंदर जाने के बाद यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट ये इसके अंदर आ जाएगा एंड इनके न्यूक्लियस फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, या फिर इसको सिनगैमी बोलते हैं। और ये सिनगैमी एनाइसोगैमस टाइप की होती है, क्योंकि मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट डिसिमिलर है, इसलिए इनको एनाइसोगैमस टाइप की सिनगैमी बोला जाता है।
अब फ्यूजन की वजह से, फर्टिलेशन की वजह से, सिंगैमी की वजह से जाइगोट फॉर्म होगा। एंड ये जो जाइगोट होता है ये राउंडेड एंड मोशनलेस होता है। अब जैसे जैसे ग्रोथ होगी वैसे वैसे क्या होगा, ये जो जाइगोट राउंडेड एंड मोशनलेस था ये इलोंगेट हो जाएगा, ये वोम लाइक हो जाएगा। ठीक है, ये इलोंगेट होना स्टार्ट हुआ, वोम लाइक होना स्टार्ट हुआ एंड इसने ग्लाइडिंग मूवमेंट्स करनी स्टार्ट कर दी, जिसको बोला जाता है ओकाइनीट या फिर वर्मिकुलिस को बोला जाता है, जो कि एक एक्टिव जाइगोट होता है। अब इसके बाद ये क्या कर रहा है, यहाँ पे इस स्टमक वॉल के अंदर यहाँ पे ये पेनिट्रेट कर रहा है। स्टमक की अगर हम बात करें तो ये बहुत सारे oocyst यहाँ पे पाए जा रहे हैं। ठीक है, ये oocyst यहाँ पे पाए जा रहे हैं। हम देखेंगे नेक्स्ट oocyst अब कैसे बनेगा। तो ये इंटेस्टाइन यहाँ पे हो गई, स्टमक हो गई, ईसोफेगस हो गया एंड ये स्टमक के ऊपर बहुत सारे oocyst यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अभी जो ookinete है या फिर वर्मिक्यूल है, ये स्टमक वॉल को पायर्स करेंगे। ठीक है, स्टमक वॉल को पायर्स करेंगे। ठीक है, इन्होंने स्टमक वॉल को पायर्स करना स्टार्ट कर दिया है, उसके अंदर होल करना स्टार्ट कर दिया है। अब इसके बाद ये यहाँ पे रेस्ट करेंगे बिनेथ द आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है इसके नीचे ये यहाँ पे रेस्ट पे चले जाएंगे। अब जब ये रेस्ट पे जाएंगे तो ये मूव करना स्टॉप कर देंगे, स्फेरिकल हो जाएंगे। ठीक है, ये स्फेरिकल हो जाएंगे और एक सिस्ट वॉल के अंदर इनक्लोज हो जाएंगे। ठीक है, एक सिस्ट वॉल इनके बाहर आ जाएगी, उसके अंदर ये इनक्लोज हो जाएंगे। ये सिस्ट वॉल थिन होती है, इलास्टिक होती है एंड परमिएबल होती है। एंड इस स्टेज, ये जो स्टेज है इस स्टेज को बोला जाता है oocyst या फिर स्पोरोन्ट। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें इसकी जो आउटर वॉल है उसके ऊपर ही बहुत सारे oocyst पाए जा रहे हैं। oocyst डिप्लॉयड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ही बन गया था डिप्लॉयड, तो ये भी डिप्लॉयड होते हैं। तो इस वे में जाइगोट से नेक्स्ट ये क्या बन जाते हैं, oocyst या फिर स्पोरोन्ट बन जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे फर्टिलेशन हुई जिसकी वजह से जाइगोट बना। जाइगोट के बाद नेक्स्ट यहाँ पे ये इलोंगेट होना स्टार्ट हुआ एंड ये क्या बन गया, एक वर्म लाइक स्ट्रक्चर बन गया जिसको ओकाइनीट बोला जाता है या फिर इसको वर्मिक्यूल बोला जाता है। अब ये वर्मिक्यूल स्टमक वॉल को पायर्स करेगा एंड यहाँ पे रेस्ट करेगा, मोशनलेस हो जाएगा यहाँ पे और स्फेरिकल हो जाएगा और बाहर एक सिस्ट वॉल आ जाएगी और ये आउटर वॉल जो है स्टमक की उसके ऊपर यहाँ पे ये रेस्ट करेगा और इसको oocyst और स्पोरोन्ट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने स्टेजेस देख ली। ये oocyst और स्पोरोन्ट यहाँ पे बन गया है। अब ये oocyst एंड स्पोरोन्ट क्या करेगा, इसके अंदर वैक्यूल्स आएंगे, न्यूक्लियाई होगी, इसके बाद ये धीरे धीरे करके ग्रो करेगा, सिस्ट वॉल को ब्रेक कर देगा एंड बहुत सारी स्पोरोजोइंट्स यहाँ पे रिलीज हो जाएगी। यानी कि ये oocyst जो है या फिर स्पोरोन्ट है ये नेक्स्ट किसके अंदर बनेगा, नेक्स्ट ये बन जाएगा स्पोरोजोइट के अंदर। तो यहाँ तक ये सेकंड स्टेज कंप्लीट हो गई, ओकाइनिट की फॉर्मेशन हो गई। थर्ड यहाँ पे आता है स्पोरोगोनी, जो कि किसके अंदर होगी, मॉस्किटो के अंदर ही होगी कंप्लीट। ये मैन के अंदर हुई थी, ये मॉस्किटो के अंदर एंड ये कंप्लीट मैन मॉस्किटो के अंदर होगी। स्पोरोगोनी के अंदर क्या होगा, एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन होगी मॉस्किटो के अंदर। तो स्पोरोगोनी के अंदर जो oocyst या फिर स्पोरोन्ट ये बन गया था ये ग्रो करेगा एंड एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन करेगा, यानी कि स्पोरोगोनी ये करेगा। अब जो ये oocyst का न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या करना स्टार्ट कर देगा, पहले मियोसिस करेगा एंड देन रिपीटेड माइटोसिस करना स्टार्ट कर देगा। अब ये जो मियोसिस करेगा सबसे पहले, तो इस ये जाइगोट के बनने के बाद मियोसिस होती है और इसको बोला जाता है पोस्ट जाइगोटिक मियोसिस। ये पोस्ट जाइगोटिक मियोसिस होगी, देन माइटोसिस होगी, रिपीटेड माइटोसिस होगी, जिसकी वजह से लार्ज नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई यहाँ पे बन जाएंगे। अब लार्ज नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियाई का क्या करेंगे, इनके बाहर जो साइटोप्लाज्म है वो उसको सराउंड कर लेगा। ठीक है, जैसे लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई यहाँ पे बने और न्यूक्लियाई बनने के बाद साइटोप्लाज्म ने इनको क्या कर लिया, सराउंड कर लिया। सराउंड करने के बाद ये क्या बन गए, स्पोरोजोइट बन गए। यहाँ पे स्पोरोजोइट बन गए। अब ये सिस्ट वॉल ब्रेक होगी, तो स्पोरोजोइट यहाँ पे बन गए हैं। स्पोरोजोइट बाहर कैसे निकलेंगे, तो स्पोरोजोइट जैसे जैसे साइज में बढ़ेंगे, इस जैसे जैसे स्पोरोगोनी करेंगे वैसे वैसे नंबर बढ़ेगा, वैसे वैसे ही क्या हो जाएंगे, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेंगे एंड इस वॉल को क्या कर देंगे, रप्चर कर देंगे, सिस्ट वॉल को ब्रेक कर देंगे। तो रप्चर कर देंगे एंड यहाँ से क्या हो जाएंगे, उस सिस्ट को रप्चर करने के बाद यहाँ से स्पोरोजोइट रिलीज हो जाएंगे, जो कि क्या करेंगे, डिफरेंट ऑर्गन्स तक, क्योंकि ये मोटाइल होंगे। ठीक है, ये मोटाइल होंगे, मोटाइल होने की वजह से डिफरेंट ऑर्गन्स तक मूव करेंगे एंड मेजोरिटी जो है इनकी ये सैलिवरी ग्लैंड्स तक एंटर कर जाएंगी।
ठीक है। मेजोरिटी ऑफ स्पोरोजोइट्स क्या करेंगे, सेलेवरी ग्लैंड तक एंटर कर जाएंगे एंड सेलेवरी ग्लैंड के अंदर आने के बाद, ठीक है, सेलेवरी ग्लैंड के अंदर आएंगे, सेलेवरी ग्लैंड के अंदर आने के बाद ये वेट करेंगे कि इनको आकर वापिस से क्या कर दिया, वापिस से इनको ट्रांसफर किया जाए ब्लड ऑफ मैन तक, ताकि ये अपनी जो स्पोरोजोइट से नेक्स्ट मीरोजोइट है एंड नेक्स्ट स्टेजेस है वो बना सके। तो ये जो है, ये स्पोरोजोइट जो हमने देखा था सबसे स्टार्टिंग में कि कैसे इनोकुलेशन हुआ था, तो ये स्पोरोजोइट ऐसे बनता है एंड फिर ये स्पोरोजोइट रिलीज होके वेट करता है कि फिर से मॉस्किटो जो है अगेन जब मैन को बाइट करेगा तो इस सेलेवरी ग्लैंड के अंदर, जब ये मूव किया है सेलेवरी ग्लैंड से स्लाइवा प्रोड्यूस होगा, तो इसके साथ ही यहाँ पे बहुत सारे स्पोरोजोइट्स होंगे एंड ये स्पोरोजोइट्स फिर से क्या चले जाएंगे, जैसे ही मॉस्किटो बाइट करेगा मैन को, वैसे ही वो स्लाइवा इंजेक्ट करेगा, तो स्लाइवा के साथ ये स्पोरोजोइट फिर से मैन के अंदर एंटर कर जाएंगे एंड अपनी लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करेंगे। तो ये सारी स्टेजेस चलती हैं यहाँ पे इस लाइफ साइकिल के अंदर। सबसे पहले हमने देखा कि प्री इरिथ्रोसिटिक फेज आया था, देन पोस्ट इरिथ्रोसिटिक फेज आया था, इससे पहले इरिथ्रोसिटिक स्काइजोगोनी स्टार्ट हो गई थी। फिर यहाँ पे स्पोरोजोइट से मीरोजोइट बन गया है मैन के अंदर। इसके बाद ये नेक्स्ट क्या जाएगा, नेक्स्ट ये गैमिटोसाइट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा मैन के अंदर ही एंड गैमिटोसाइट से फिर ये मॉस्किटो के अंदर एंटर करेगा एंड मॉस्किटो से फिर ये नेक्स्ट स्पोरोजोइट बनेगा, अलग अलग स्टेजेस आएंगी एंड स्पोरोजोइट बना। स्पोरोजोइट के बाद ये स्पोरोजोइट रिलीज हुए एंड फिर से रिलीज होके सेलेवरी ग्लैंड के अंदर आ गए एंड फिर से ये मैन के अंदर चले जाएंगे जैसे ही कोई इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करेगी। तो ये लाइफ साइकिल के अंदर ये स्टेजेस जो हैं, 3 स्टेजेस के थ्रू इसकी लाइफ साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब अगर एक हम इन्फेक्टेड मॉस्किटो की बात करें, इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो की बात करें, तो उसके अंदर अराउंड 2 लाख तक स्पोरोजोइड्स होते हैं और जब ये एक बाइट करती है तो 1000 स्पोरोजोइड्स इंट्रोड्यूस करवाती है ह्यूमन ब्लड के अंदर एंड मॉस्किटो के अंदर ये 2 to 4 वीक्स के अंदर ये साइकिल जो है कंप्लीट हो जाती है। जो सारी साइकिल चली है यहाँ पे गैमेटोसाइट से लेके स्पोरोजोइट तक की, वो 2 to 4 वीक्स के अंदर कंप्लीट हो जाती है। तो ये पूरी की पूरी लाइफ साइकिल हमने देख ली है यहाँ पे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की, कैसे स्पोरोजोइट से यहाँ पे मीरोजोइट, देन यहाँ पे मेल, यहाँ पे गैमिटोसाइट्स दैट इज मेल एंड फीमेल गैमिटोसाइट की फॉर्मेशन हुई एंड फिर ये एंटर किए मॉस्किटो के अंदर एंड अपनी नेक्स्ट जो इनके अंदर यहाँ पे गैमिट्स प्रोड्यूस हुए, फर्टिलेशन हुई, फिर यूकाइनीट बना एंड देन यूकाइनीट से यहाँ पे oocyst की फॉर्मेशन हुई एंड देन स्पोरोजोइट की फॉर्मेशन हुई। तो ये साइकिल जो है यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो इस वीडियो में हमने कंप्लीट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की साइकिल या फिर लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।